राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए, आजकल महाकुंभ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाबा जी हैं, साधु हैं, जो कांटों के ऊपर लेटे हुए हैं। और जो कोई भी उनके पास से निकलता है तो वो अपनी इच्छा से उनको 10, 20, 50, 100 रुपये देकर चला जाता है। मतलब ऐसे फेंकता है तो वो कांटों पे जाके गिर जाते हैं। और जब बाबा जी उठते हैं, शाम को उठते हैं, दोपहर में उठते हैं, जब भी वो उठते हैं तो वो पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। उनसे उनका घर चलता है, उनका गुजारा चलता है। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो जो बाबा जी कांटों पे लेटे हुए हैं उनसे एक लड़की बहस कर रही है और उनसे कह रही है कि आप तो साधु हो, आप तो बाबा जी हो, आपको मोह माया से क्या मतलब है? आप ये पैसे मुझे दे दीजिए। बाबा जी से कह रही है कि आप ये पैसे मुझे दे दीजिए, मैं इनसे भंडारा करवाऊंगी, मैं इनसे कंबल बांटूंगी। और जो वो बाबा जी है ना, साधु महात्मा है, वो इतने डरे हुए हैं ना। उनका जो वीडियो में चेहरा देखो ना, आपने देखा होगा ये वीडियो, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उनका जब चेहरा देखते हैं ना तो रोना आता है। मतलब इतनी मासूमियत से, इतने उनके चेहरे के ऊपर इतना डर है ना, उनकी आंखों में, कि कहीं ये लड़की या ये आसपास की भीड़ मेरे हाथों से ये पैसे ले ना ले, कहीं मेरे पैसे छीन करके ना ले जाए। उनको देख करके दया आ रही है और वो लड़की उनसे बहस किए जा रही है। अब उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है इस चीज़ में। वो उनसे कह रही, मतलब छीनने की कोशिश कर रही है कि ये पैसे आप मुझे दे दो, भंडारा करवाऊंगी, कंबल बांटूंगी। तो भाई, तू भंडारा करवाएगी, कंबल बांटेगी तो तू तेरी कमाई से कर, तू कमा के ला, फिर तू भंडारा कर, चाहे कंबल बांट, चाहे कुछ भी कर। किसी और की कमाई से तू भंडारा भी करेगी, कंबल भी बांटेगी तो तुझे क्या पुण्य मिलेगा? तू खुद कमा करके ये सब करेगी तो ही तो तुझे पुण्य मिलेगा ना। किसी गरीब इंसान को तू सता रही है कि मुझे दे दो, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। या तो तू कमा कर कमा के ला, उससे कर, या तेरे बाप की कमाई से कर। ये तेरे बाप की कमाई थोड़ी है। ये इंसान अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहा है। वो कांटों पे लेटा हुआ है, वो भीख नहीं मांग रहा है, वो झोली नहीं फैला रहा है किसी से। कांटों पे लेट करके भी वो किसी से ये नहीं कह रहा है कि आप मुझे पैसे दे करके जाओ। लोग अपनी इच्छा से 10, 20, 50 हो, जितने भी लोगों की इच्छा हो रही है वो अपनी इच्छा से उनको दे करके जा रहे हैं। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, ना घर घर जा कर के मांग रहे हैं। वो अपना, देखिए, साधना कह लीजिए चाहे टैलेंट कह लीजिए, जो भी उनके अंदर है वो दिखा रहे हैं। वो कांटों पर लेट करके उनकी वो साधना है या टैलेंट है, जो भी है, वो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। कांटों पे लेट करके, हमारे पैर में तो एक इतना सा कांटा चुभ जाए ना तो हम ऐसे पैर को अद्धर लेकर के बैठ जाते हैं कि मेरे तो पैर में कांटा चुभ गया, मेरे से तो कोई काम नहीं हो रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं तो कोई काम नहीं करूँगा। वो इंसान कांटों पे लेट करके पैसे कमाए हैं उसने, और वो लड़की कह रही है कि आप मुझे दे दो। दूसरी बात, वो एक बात और बोल रही है कि मैं सिक्के सिक्के दे दो मेरे को, मैं सिक्कों को नोट में कन्वर्ट करके दूंगी आपको। मतलब जो सिक्के हैं ना, उनको मैं नोट बना करके दूंगी। तो तेरे को इनसे, बाबा जी से सिक्के लेकर के ही नोट बनाएगी क्या? तू, तेरे घर में सिक्के नहीं है? तेरे घर में सिक्के नहीं है क्या? मेरे घर में है बहुत सारे, मेरे घर पे आ जा तू, मुझे बना करके दे दे। कि कितना टैलेंट है तेरे अंदर, तू कितने सिक्कों से नोट बना देती है। मैं भी तो देखूं तेरे को, सारी दुनिया भी तो देखे कि तेरे में कितना टैलेंट है या जादू है, क्या है तेरे अंदर कि तू सिक्कों से नोट बना देती है। दुनिया में सिक्के भरे पड़े हैं भाई, उसी से तू क्यों छीन रही है? उसके लिए वो सिक्के नहीं है, वो सिक्के भी उसके लिए लाखों रुपए से बढ़कर है। जो उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है, बाबा जी के चेहरे से वो चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि वो पैसे उनके लिए कितने कीमती है, कितने ज़रूरी है। और वो लड़की वो सब चीज़ मजाक में ले रही है।
मजाक नहीं होता है। गरीबी बहुत गंदी चीज होती है। गरीबी में एक एक रुपया एक एक लाख के बराबर होता है। जो क्या ही पता होगा उसको, तो उसने शायद कभी देखी नहीं हो कि गरीबी क्या चीज़ होती है। वरना तो कोई बंदा अपने शौक से कांटों पे क्यों ही लेटेगा भाई। किसको इतना शौक होता है कि वो कांटों पे लेटेगा। हमारे पैर में कांटा चुभने से हम चिल्लाने लग जाते हैं, और वो कांटों पे सो करके कमा रहा है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। हाँ, एक चीज़ और हो रही है कि बाबा जी की पोल खुल गई। मतलब कि बाबा जी की पोल खुल गई कि वो तो बीवी बच्चों वाले हैं। तो इसमें क्या पोल खुल गई भाई बाबा जी की। देखिए, वेद शास्त्र तो मैंने तो पढ़े नहीं है, आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, पर हाँ, रामायण महाभारत मैंने भी देखी है और आपने भी देखी होगी। तो उस रामायण महाभारत में ही हमें दिखाया गया है कि ईश्वर की साधना करने के लिए साधु महात्मा जंगल में रहते थे। उनके साथ उनकी बीवी रहती थी, उनके बच्चे भी रहते थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर वो ईश्वर की साधना करते थे। तो अगर बाबा जी गृहस्थ हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, वो फिर भी साधु हैं, तो इसमें क्या गलत है। ये तो चला आ रहा है। ये तो वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हो, ईश्वर की साधना कर सकते हो। तो इसमें क्या पोल खुल गई। बाबा जी अपने बीवी बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं भाई। हर इंसान अपने बच्चों के लिए, अब इसे मतलब बाबा जी को देख करके ही आप अंदाज़ा लगा लो कि बच्चों के लिए एक बाप और माँ क्या नहीं करते हैं। उनका पेट भरने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा हमें कि बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। एक इंसान कांटों पर लेट करके कमा रहा है क्योंकि वो अपने बीवी और बच्चों का पेट भर सके, और वो एक मोटे मुंड की लड़की है जो कह रही है मुझे दे दो, ये कर दूंगी मैं, भंडारा करवा दूंगी, कंबल बांट दूंगी। अरे भाई, कंबल बांटने हैं, भंडारा करवाना है तो तू कमा करके कर। क्यों परेशान कर रही है तू उसको। और तू, मेरे को तो लगता नहीं कि तूने उसको 5 रुपए भी दिए होंगे जो तू इतने हक से उसके पास पैसे मांग रही है। क्या मतलब है तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा होने का कि तुम दूसरों को जलील करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो। तो क्या ही मतलब है ऐसी पढ़ाई का। कहाँ पढ़ी है तूने ये पढ़ाई, कहाँ से ली है तूने ये शिक्षा। जब से मैंने ये वीडियो देखा है ना कि तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। मैंने कल ये वीडियो देखा है, तो कल ये वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे ही इसी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। तो भाई, कोई हक नहीं है किसी इंसान को परेशान करने का। और अगर पढ़े लिखे लोग इनके जैसे होते हैं ना, तो भाई हमारे जैसे अनपढ़ लोग ही बहुत अच्छे हैं कि किसी की सहायता नहीं कर सकते तो किसी को बेइज्जत तो नहीं करते ना, कम से कम। और जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो किसी से लेने का अधिकार आपको किसने दे दिया है। पागलपंती की भी एक हद होती है भाई। मुझे तो देखो ये वीडियो देख करके बहुत बुरा लगा है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे ये बोलना था, मैंने बोल दिया है। आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा। आप लोगों को देख करके क्या लगा कि उस लड़की ने सही किया है। मेरी नज़र में तो उसने कुछ भी सही नहीं किया है। आपकी नज़र में सही किया है या नहीं किया है, और मेरी ये बात आपको सही लगी है या नहीं लगी है, आप ये कमेंट करके बता सकते हो। मेरी बात आपको सही लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे सपोर्ट करना। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।